ओम शांति। 4 अगस्त 2021 की मुरली से कांटों से फूल बनाने वाले बबूलनाथ शिव बाबा का अपने त्रिकालदर्शी हनुमान बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा कहते हैं, याद में रहने से तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठती है। अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है और गिर पड़ते हैं। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहल्लरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें स्मृति में रखो। तो आज बाबा हमें निरंतर याद में रहने की 3 युक्तियां मुरली शुरू होते ही बता रहे हैं। पहली युक्ति बाबा ने बताई कि मुख में मुहल्लरा डाल दो। मतलब जब किसी इंसान के मुख में कुछ होता है तो वो बोल नहीं पाता है, तो ऐसे ही हमें कम से कम बोलना है सारा दिन, और ऐसे हम आदत बना लेंगे। हम बीके का स्लोगन भी है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो इसीलिए हम कम बोलेंगे तो क्या, आधी प्रॉब्लम्स तो अपने आप खत्म हो जाती है। दूसरी युक्ति बाबा ने बताई कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। तो सारा दिन सौ मान लेंगे, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर इस पे चिंतन भी करेंगे, क्योंकि मन क्या है, मन थोड़ी देर में क्या है, हम मन में बोलने लग जाते हैं मैं हूँ, लेकिन मन कुछ और सोच रहा है। तो इस पे चिंतन भी करेंगे कि परमात्मा का बच्चा कैसा होगा। परमात्मा का बच्चा कभी दुखी नहीं हो सकता, परमात्मा का बच्चा कमजोर नहीं हो सकता, दिल शिकस्त नहीं हो सकता। तो परमात्मा का बच्चा कैसा होगा, इस पे हम बार बार कभी 5 पॉइंट निकालेंगे, कभी 4 पॉइंट, अपने मनन से पॉइंट निकालेंगे। और बाबा के साथ, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ तो मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तीसरी युक्ति बाबा बता रहे हैं, योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें स्मृति में रखो। तो हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है, अगर हम अपनी याद को शक्तिशाली बनाएंगे तो मुझे क्या क्या फायदे हैं, इसका जब हम चिंतन करेंगे तो याद में मन करेगा बाबा को याद करने का। जैसे हमारे विक्रम विनाश याद से ही हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं। दूसरा, हमें अच्छी प्राप्ति होगी। तीसरा, हमारे संस्कार बदल जाएंगे, बाबा के संस्कार हमारे जैसे बन जाएंगे। चौथा, हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, किसी आत्मा को दृष्टि से, किसी आत्मा को संकल्पों से ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो कितने सारे ऐसी लिस्ट निकाले, हमें फायदे ही फायदे हैं योग बल से। तो बाबा कहते हैं उनको स्मृति में रखो। तो ये 3 होमवर्क बाबा ने मुरली शुरू होते ही बताए, ये सारा दिन हम करते रहेंगे। कम बोलेंगे, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ और योग बल से मुझे बहुत प्राप्तियां हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थितियां कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो आज बाबा हमें पवित्रता के धर्म का फिर से याद करा रहे हैं कि जो बाबा से हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, वो कुछ भी हो जाए उसको, उस नींव को कमजोर नहीं करना है, चाहे कोई भी हलचल आ जाए। तो आज हम सारा दिन अपनी संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ तन की पवित्रता नहीं, मन की भी पवित्रता का ध्यान रखेंगे। सारा दिन जब भी 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, देखेंगे मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य सामने बाबा। बाबा पवित्रता का सागर से पवित्रता की बारिश हो रही है मुझ आत्मा पे, और मैं आत्मा की सारी मैल धुल रही है। 1 मिनट मिला है तो अभी बाबा से पवित्रता की किरणें मन को बिल्कुल साफ कर रही है। मन एकदम साफ, हर संकल्प साफ। फिर 1 घंटे बाद 1 और मिनट मिला तो हम उसमें बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है। बुद्धि को साफ करिए, बुद्धि का सारा किचड़ा भस्म। कभी बाबा से पवित्रता की किरणें संस्कारों पर गिर रही है और संस्कार एकदम साफ। हर संस्कार को परिवर्तन होते देखेंगे। क्रोध संस्कार परिवर्तन हो गया, शांति का संस्कार इमर्ज हो गया, लोभ परिवर्तन हो गया, इच्छा मात्रम अविद्या बन गए, नष्टो मोहा बन गए। ऐसे एक एक विकार को हम पवित्र होते हुए देखेंगे। तो ऐसे हर घंटे में परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली योग बल का अधिकारी हूँ। तो ऐसे अभ्यास को जारी रखेंगे। तो नंबर 1 अधिकारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।